शिविन नहीं रुकता और उसके बाद उसे अपने ऊपर बिठाता है और उसके बाद किस करना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ी देर में उसके बाद वो उसे बेड पर भी शिविन भी कहता है, अरे तुम्हें पता है ना यहाँ पे चलाना मना है, तो इसलिए तुम भी मत चिल्लाओ। तो फाइनली काफी तेजी से चलाने के बाद उसका कम छूटता है और उसके पैर गंदे हो जाते हैं अपने हाथों के बल से, और वो कहता है कि ये वाला पोज काफी अच्छा है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, ये वाला पोज बहुत ज्यादा एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर शिविन जो होता है वो अपने फोन पर बात कर रहा होता है अपने फ्रेंड के साथ। लेकिन तभी वहाँ से एक डोरबेल बजती है उसके डोर की, और उसके बाद वो उसके पास जाता है और वो खोल के देखता है तो उसकी क्रश होती है नानाहोन। नानाहोन उसे हेलो कहती है और वो भी उसे हेलो कहता है और उसे बुलाती है, और उसके बाद वो फोन में कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि नानाहोन यहाँ पर क्या करने आई है। तो उसके बाद वो अपने अंदर बुलाता है नानाहोन को और उसके बाद एक ड्रिंक देता है केन और उसको पीने के लिए, जिसके बाद दोनों मिलके बियर को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो पूछता है कि क्या सभी लोग सही सलामत घर पहुंच चुके हैं, जो भी हाउस वार्मिंग पार्टी में आया था वो सब। तो नानाहोन कहती है हाँ, मैंने सबको सही सलामत भेज दिया था और उसके बाद आई हूँ तुम्हारे घर के ऊपर। तो पूछते कि आखिर तुम मेरे घर पे वापस क्यों आई बैक। तो वो कहती है कि मैं थोड़ा और मजा करना चाहती थी, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पे आ गई थी। तो कहता है ठीक है अच्छा। तो वो कहती है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया क्या कि मैं तुम्हारे घर पर आ रही हूँ। तो ऐसे बात कर रहे होते हैं तभी उनके बीच में वो केन नीचे रखती है और वो किस कर लेता है हमारा मेन कैरेक्टर से। तो आखिर मेन कैरेक्टर सोचता है कि आखिर मुझे ऐसा उसको किस करने पे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अभी भी किसी ड्रीम में हूँ। तो आखिर वो पागल हो चुका होता है और उसको कहता है कि मैं बहुत ज्यादा भाई पागल हो चुका हूँ, मन में सोच रहा होता है और कह रहा है ये तो काफी अच्छा फील आ रहा है मुझे। तो शिविन और मौके का फायदा उठाता है और उसकी ब्रेस्ट को टच कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर गलती से केन के ऊपर लगता है और केन नीचे गिर जाती है, जिसके वजह से उन दोनों का ध्यान हल्का सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पर अब शिविन नहीं रुकता और उसके बाद उसे अपने ऊपर बिठाता है और उसके बाद किस करना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ी देर में उसके बाद वो उसे बेड पर भी लिटा देता है और कहता है और टांगे उठाना शुरू करता है। पर नानाहोन उसे मना कर देती है और वो कहती है ये सब चीजें नहीं करनी है मुझे, क्योंकि आज मेरे वो वाला दिन है। तो जिसके बाद वो कहते हैं कि शायद मुझे लगता है मैंने तुम्हारा मन खराब कर दिया, मतलब उसके कहने का मतलब है कि मैंने तुम्हारा मूड ऑफ कर दिया क्या। तो जिसके बाद शिविन कहता है अरे नहीं नहीं। जिसके बाद वो कहती है नहीं कोई बात नहीं, मैं इसे हाथ से कर दूंगी। तो वो दोनों किस करते हैं और वो अपने उसके हाथ से हिलाना शुरू कर देती है। तो शिविन फुल मजे कर रहा होता है अपनी क्रश के साथ, और जिसके बाद उसका एंड में कम छूट जाता है और वो उसके ऊपर ही फेंक देता है सारा कम। तो वो अपनी टिश्यू से अपने हाथ साफ कर रही होती है क्योंकि शिविन ने उसे टिश्यू पकड़ाया होता है, और शिविन जाके नीचे वाले केन को साफ करना शुरू कर देता है। और वो पागल हो चुका होता है और बार बार यही चीज बार बार रिपीट कर रहा होता है कि नानाहोन ने अपने हाथ से किया, अरे यार नानाहोन ने अपने हाथ से किया। अब भाई हर कोई पागल हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हारी क्रश है तुम्हारे साथ भाई ये करने के लिए तैयार है तो भाई हर कोई बंदा पागल ही हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बेड के ऊपर लेटे होते हैं और सामने से नोना आ रही होती है। तो नोना कमरे के अंदर आती है और वो देखती है कि एक जोड़ी शूज पड़ी है लड़की की। तो अगर वो सोचती है कि कौन लड़की होगी, जिसके बाद वो बेड के ऊपर जैसे ही चेक करती है तो उसे पता चलता है कि नानाहोन आई है उसके पास। और आप लोगों ने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि क्या सीन है। तो मैं यही कहना चाहूंगा उससे पहले आप पिछला एपिसोड देखें, तभी आपको आगे वाली स्टोरी समझ आएगी। जिसके बाद वो उन दोनों को देखती है कि दोनों साथ में सो रहे हैं, वो भी बेड के ऊपर। तो फिर से सीन शिफ्ट होता है और अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि दोनों ने ड्राइविंग टेस्ट रिटन वाला जो होता है ड्राइविंग टेस्ट उसे क्लियर कर लिया है, और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं दोनों रिटन टेस्ट को पास करने के बाद। जिसके बाद वो कहती है कि मैंने 81 स्कोर किया, और हमारे शिविन कहता है कि मैंने 72% स्कोर किया है। तो उसके बाद नानाहोन उसका हाथ पकड़ लेती है शिविन का, और शिविन सोच रहा होता है कि भाई कभी कभार तो उसके अंदर नानाहोन के अंदर अलग ही स्ट्रेंजर लेवल की वाइब्स आना शुरू हो जाती है मुझे। तो आगे शिविन कहते हैं कि चलो थोड़ा सा मील खा कर आते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल चलेंगे, क्योंकि उसके एक्सरे करवाना होता है अपने हाथ का, क्योंकि जो उसके हाथ पे चोट लगी हुई है। तो अब वो चले जाते हैं, जिसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है, हमें डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर उसे कह रहा होता है कि भाई आपका हाथ काफी जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम एक यंग आदमी हो, इसीलिए यंग लोगों का काफी जल्दी रिपेयर हो जाते हैं बॉडी पार्ट्स, इसीलिए। तो वो कहता है चलो ठीक है अब मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, तुम बिना उसके भी थोड़े दिन के लिए बस तुम्हें हाथ हिलाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन तुम्हारा सबको ठीक हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो वो कहता है ठीक है। तो फाइनली अब वो टीचर को कहता है शिविन की जरा रुक जाओ, जिसके बाद वो फोटो खींचता है और सीधा डेनबिन नोना को सेंड कर देता है कि आखिर ये रिमूव होने वाला है। तो वो रिमूव होके जैसे ही आता है बाहर और डेनबिन नोना को मैसेज कर रहा होता है। तो वो कहती है डेनबिन नोना की कंग्रेचुलेशन शिविन, तुम्हें अब और ज्यादा दर्द नहीं सहनी पड़ेगी, और साथ में एक जीप चढ़ाने वाला इमोजी सेंड कर देती है। जिसके बाद थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कि आखिर ये चीज कैसी हरकत है, टंगेश इमोजी क्यों भेजा लेकिन उसने मुझे। जिसके बाद वो कहते हैं कि गर्मियां भी आने वाली हैं काफी ज्यादा ही यार, गर्म हो रहा है मौसम। तो
तो अब सीन शिफ्ट होता है, हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी जितनी भी क्लासमेट होती हैं सभी लोग गर्मी से तंग हो रहे थे। फिर स्यूबिन के पीछे वाला जो दोस्त बैठा होता है वो उसे बुलाता है और वो कहता है स्यूबिन तुम्हें पता लगता है कि गर्मियों में जो लड़कियां होती हैं वो थोड़ी ज्यादा सुंदर दिखती हैं। तो स्यूबिन कहता है हाँ यार मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि आखिर सुंदर लड़कियां दिखती हैं। तो उसके बाद वो दोनों मिलकर लड़कियों की बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि आखिर गर्मियों में ये फायदा होता है कि लड़कियों की ब्रेस्ट दिखती हैं और भाई सब कुछ विजिबल होता है, इसीलिए हमें ज्यादा सुंदर लगती हैं। तभी वहां से नानाहुन भी आ जाती है और वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर और वो दोनों बातें कर रहे थे इसी बारे में, लेकिन वो सुनती नहीं और वो कहती है हेलो गाइस तुम कैसे हो और आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो स्यूबिन के साथ वाला दोस्त कहता है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को हटाने के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे इस चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और स्यूबिन कहता है अरे हाँ हमें ना इलेक्ट्रिक कार को चलाना चाहिए जिसके कारण हम पोल्यूशन कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग कम होगी जिसके कारण जो गर्मी होगी वो थोड़ी कम पड़ेगी। तो वो कहती है अरे वाह यार तुम्हारा क्या आइडिया है स्यूबिन इलेक्ट्रिक कार्स का। जिसके बाद तभी साथ वाली लड़की उसे बुलाती है नानाहुन को और वो भी बुलाती है नानाहुन भी उसको। तो लड़की कहती है कि तुम इतनी ज्यादा सुंदर कैसे होती जा रही हो दिन प्रतिदिन। तो स्यूबिन की जो गर्लफ्रेंड होती है, गर्लफ्रेंड कह रहा हूँ, जो नानाहुन होती है, वो पूछती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है और वो जाके उनके साथ बातें करना शुरू कर देती है हंसी मजाक वाली। तो अब स्यूबिन का जो दोस्त होता है वो उसे कहता है कि यार नानाहुन भी काफी ज्यादा सुंदर लगती है, क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड है? तुम्हें तो पता होगा ना स्यूबिन, आगे तुम तो उसके साथ रहते हो। तो स्यूबिन उसको बात को टालते हुए अपनी कॉपी को आगे करता है उसके फेस के आगे और वो कहता है चलो कल एग्जाम है, उसकी तैयारी करो जल्दी से जल्दी। तो अब सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर फुटपाथ पे चलते हुए रीडिंग कर रहा होता है। तभी सामने से एक खूबसूरत लड़की आती है, वो और कोई नहीं होती आइसुल नोना होती है और वो कहती है ओ हेलो कैसे हो तुम, और वो पूछती है क्या तुम्हारे एग्जाम अभी खत्म नहीं हुए हैं क्या? तो वो कहते हैं एग्जाम तो आखिर खत्म हो चुके हैं नोना, लेकिन अभी हमारा एक इंग्लिश का क्विज का कंपटीशन है बस वो रहता है। तो नोना कहती है कि आखिर हमारा बस एक लास्ट एग्जाम था जिसे मैं अभी खत्म करके आ रही हूँ। तो स्यूबिन पूछते कि आखिर कौन सा एग्जाम था तुम्हारा आज? तो वो कहती है कि आखिर जो तुम्हारा फेवरेट प्रोफेसर है उसके एक है आज एग्जाम, चोय मिन सोंग, जो तुम्हारे फेवरेट प्रोफेसर हैं। जिसके बाद वो कहते हैं मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरे वो फेवरेट प्रोफेसर हैं। तो आखिर तुम्हारे पास अगर टाइम होगा तो तुम मेरे साथ चलोगे हैंग आउट करने के लिए बाहर कहीं पर? नोना पूछती है। जिसके बाद वो कहते हैं कि हमें शॉपिंग करने जानी है और समर्स के क्लोथ्स भी खरीदने जाने हैं मुझे। तो वो कहता है नहीं मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा इंग्लिश का एग्जाम है, वो भी कल क्विज का। जिसके बाद वो कहती है तुम्हें बस जो सुंदर लड़कियां होती हैं उनकी अटेंशन ही चाहिए होती है, बस तुम इसीलिए मेरे साथ क्यों ही जाओगे, मैं थोड़ी ना सुंदर दिखती हूँ। तो वो कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो यार, तुम तो काफी ज्यादा प्रीटी दिखती हो। अरे यार तुम तो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से झूठ बोल लेते हो और मैनिपुलेशन भी काफी अच्छा कर लेते हो, नोना कहती है। लेकिन मैं काफी अच्छा झूठ बोल लेता हूँ मुझे पता है, लेकिन मैं इस बार सच में तुम्हें सच कह रहा हूँ। जिसके बाद वो कहते हैं कि क्या मैं नानाहुन से ज्यादा सुंदर दिखती हूँ? तो वो कहते हैं कि तुम इसे इतना ज्यादा सीरियस क्यों लेके जा रही हो नोना? तो वो कहते हैं कि तुम दोनों आखिर इक्वली हो मेरे लिए, तो इसीलिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट चॉइस हो रही है यार तुम दोनों को चूज करने में से कोई एक को चूज करने के लिए। तो उसके बाद वो कहते हैं कि स्यूबिन को नानाहुन काफी ज्यादा ही पसंद है, इसलिए वो मुझसे और उसको नहीं कर पाता, चूज नहीं कर पाया। तो जिसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं और लाइब्रेरी चले जाते हैं। तो अब सीन शिफ्ट होता है, हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब दोनों पढ़ने के लिए आए होते हैं, लेकिन नोना कुछ और ही कर रही होती है। तो उसकी नीचे कुछ शक कर रही होती है वो उसका चिप खोल कर। तो फाइनली वो एक राउंड शक वाला लगाते हैं और उसके दोनों पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो आखिर जो स्यूबिन होता है वो नीचे से देखता है और उसकी पैंटी दिख रही होती है नोना की, और वो उसे देख रहा होता है बार बार। वो कहता है कि मैंने उसकी आखिर अंडरवेयर दिख रही है। जिसके बाद वो कहते हैं कि आखिर तुम नीचे झुक के क्या देख रहे हो, क्या तुम मेरी अंडरवेयर चेक कर रहे हो? जिसके बाद स्यूबिन कहता है अरे नहीं मैं ये सब नहीं कर रहा, मैं अपने पढ़ाई कर रहा हूँ। तो जिसके बाद हमारी जो नोना होती है वो अपने पैर से जाती है उसके पास और उसके डिक को हिलाना शुरू कर देती है अपने पैरों से ही। इसके बाद करने की चिल्लाने की आवाज करता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तो जिसके बाद वो कहती है अरे पागल यहाँ पे चिल्लाने मना है, तुम्हें पता है ना लाइब्रेरी में नहीं चिल्लाते होते। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके और तेजी से करना शुरू कर देती है अपने पैरों से ही। तो अब स्यूबिन भी इसी मौके का फायदा उठाता है और वो भी अपने पैर से उसकी मेन पार्ट को दबाना शुरू कर देता है और रब कर रहा होता है। तब नोना भी धीरे धीरे चिल्लाना शुरू करती है। जिसके बाद स्यूबिन भी कहता है अरे तुम्हें पता है ना यहाँ पे चिल्लाना मना है, तो इसलिए तुम भी मत चिल्लाओ। तो फाइनली काफी तेजी से चिल्लाने के बाद उसका कम छूटता है और उसके पैर गंदे हो जाते हैं। जिसके बाद स्यूबिन उधर से टिश्यू पेपर निकालता है 3-4 और उसके बाद उसके पैरों को साफ करना शुरू कर देता है। तो अगली बार में उसके बाद वो फिर से शक करना शुरू कर देती है स्यूबिन का भाई। जिसके बाद स्यूबिन कहता है कि वो अपने पूरे मन लगाकर ये काम करती है और उसके बाद वो बॉल्स को भी लिक कर रही होती है और पूरी डिक को भी लिक कर रही होती है और शक कर रही होती है अंदर तक।
तो स्यूबिन पर्दा खोलता है वहाँ से और बाहर देख रहा होता है कि कोई और बाहर हमारे को कोई देख तो नहीं रहा। जिसके बाद वो उसकी दोनों टांगों को उठाता है अपने हाथों के बल से और वो कहता है कि ये वाला पोज काफी अच्छा है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, ये वाला पोज बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है मुझे। और उसके बाद वो अपना इनसाइड कर देता है, उसके अंदर डाल देते हैं पूरा। तो वो सुबह से 3 बार कर चुके होते हैं इसी लाइब्रेरी के अंदर। तो बाहर कुछ बच्चे बात करते हुए जा रहे होते हैं कि हमें ये वाली महानवा ट्राई करनी चाहिए और हमें ये वाली महानवा ट्राई करनी चाहिए। तो उसके बाद अंदर ये लोग काम कर रहे होते हैं अपना ही। साथ वाला कमरा दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास चार्जर है। वो कहता है नहीं, मेरे पास चार्जर नहीं है। और यहाँ पर वो नोना को चार्ज करने में लगा होता है भाई। तो स्यूबिन कहता है मैं और ज्यादा डीप जा सकता हूँ नोना, तुम्हें अपनी टांगों को खुद से पकड़ना होगा। जिसके बाद वो अपनी टांगों को पकड़ती है खुद से और स्यूबिन और ज्यादा डीप जाना शुरू हो जाता है। अब तो फाइनली भाई वो लोग किस करते हैं और किस करते रहते हैं और उसके फाइनली वो अपना कम छोड़ता है उसके अंदर। और वो कहती है स्यूबिन मुझे उठा दो यार, अब तो काफी मजा आ चुका है तुम्हारे साथ। तो अब सीन शिफ्ट होता है हमें डोंगसो और साथ में उसके वो सुन भी दिखाई जाती है। दोनों की बात चल रही होती है कुछ। डोंगसो कहता है कि तुम्हें इतना अर्जेंटली मुझसे क्या बात करनी थी जो तुम कहना चाहती हो, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर काम भी करना है। वो कहती है कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, मैं बस तुमसे ऐसे ही बात करने के लिए आई हूँ। जिसके बाद वो कहते हैं कि जिसके सुनवे कहते हैं कि जो सामने लड़की खड़ी है वो तुम्हें हमें काफी देर से घूर घूर कर देखी जा रही है और तुम जहाँ पर भी रहते हो तुम लड़कियों को अपने पीछे लगा ही लेते हो वैसे डोंगसो। जिसके बाद डोंगसो कहते हैं अरे नहीं, वो भी मेरी तरह एक पार्ट टाइम जॉब करती है यहाँ पर और उसको मैंने बस ये कहा है कि मैं थोड़ी देर में बात करके आता हूँ। जिसके बाद वो मुझे इसलिए देख रही होगी कि मैं लेट ना हो जाऊँ। जिसके बाद वो अपनी कुछ पुरानी बातों को लेकर लड़ना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुमने उस दिन, तो आखिर वो बताते हैं कि तो हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। तो उस दिन नोना के घर पर तुम क्या कर रहे थे और जब मैं आई थी तो तुमने उसकी पैंटी तुम्हारे घर पर क्या कर रही थी। तो आखिर वो भी कहता है कि मैं तुम्हें समझा के काफी ज्यादा थक चुका, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। उस दिन मैंने कुछ भी नहीं करा था और उसके कपड़ों के ऊपर काफी ज्यादा बियर गिर गई थी, इसीलिए मैंने बस वो चेंज करी होगी उसने और मुझे नहीं पता वो कैसे वहां पर रह चुकी है। तो जिसके बाद वो कहती है चलो ठीक है, मैं पुरानी बातों को नहीं छेड़ती, मैं सीधा तुम्हारे टॉपिक पर आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग मिलकर अब्रॉड पढ़ने चलते हैं। वो कहते हैं हाँ अब्रॉड। तो जिसके बाद वो कहते हैं हाँ अब्रॉड पढ़ने चलेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे तुम्हें पता ही है काफी कुछ ऐसा चेंज हो चुका है और ऊपर से हमारे यहाँ पर एलिजिबल भी नहीं है जॉब्स वगैरह। तो तुम क्या कहते हो। वो कहते तुमने एकदम से पूछा तो मैं इस बारे में जरा सोच कर ही बता सकता हूँ तुम्हें। तो वो कहते तुम ज्यादा सोचोगे तो तुम्हें पता भी है ना, सीट फिल हो जाएंगी और बुक हो जाएंगी। और उसके बाद जैसे वो जाने लगती है तो डोंगसो से कहते चलो ठीक है ओके बाय, और वो उसे फक यू कह के चली जाती है अपनी मिडिल फिंगर दिखाकर। तो फिर से स्यूबिन का सीन आ जाता है और उसके बाद नोना उसके बैठी होती है, मेरा मतलब लेटी होती है उसके ऊपर और वो बुक पढ़ रहा होता है हमारा स्यूबिन लाइब्रेरी के अंदर। जिसके बाद वो वासियां मार रही होती है मतलब, और वो कहती है आखिर वो वाला चीज काफी ज्यादा ही टेस्टी थी। तो वो स्यूबिन से पूछती है आखिर स्यूबिन तुमने इतना अच्छा खाना कहाँ से कैसे बनाना सीखा। तो स्यूबिन कहता है कि आखिर मैं जब घर पे रहता था तो मेरी मॉम और डैड दोनों जो थे वो काम पर जाया करते थे, इसीलिए मेरी बहन काफी ज्यादा खराब खाना बनाया करती थी, तो इसीलिए मुझे अपनी कुकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ा। कहती है अच्छा ये सीन था। जिसके बाद वो कहती है हाँ ये सीन था। जिस पर वो फिर से उसकी दिल को बाहर निकालती है और उसको चूसना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो कहती है हम एक गेम खेलते हैं, मैं एक काम करूंगी, मैं इसको शक करूंगी लेकिन तुम्हें अपनी बुक को पढ़ते रहना होगा, तुम्हें बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जिसके बाद वो उसे शक करना शुरू कर देती है। तो आखिर वो कहता है मैं तो यहाँ पर स्टडी करने के लिए आया था लेकिन ये क्या हो रहा है बार बार ही। तो फाइनली उसको कम छोड़ता है और उसके बाद उसको क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। तो जिसके बाद अब वो दोनों बाहर निकलते हैं जैसे ही, तो भी उधर साथ वाले कमरे में 2 लड़के होते हैं। वो कहते हैं आखिर तुमने सुना ना कि क्या हो रहा था यहाँ पर। जिसके बाद दोनों लड़की यही सोच रहे होते कि भाई ये क्या करने गए वहाँ पर। तो जिसके बाद कहते हैं हाँ यार तुमने भी सुना मैंने भी सुना। जिसके बाद वो दोनों अब बात कर रहे होते हैं और दोनों पूछते क्या तुम घर पे अकेले हो ना, मुझे तुम्हारे घर से खाना खाना काफी ज्यादा पसंद है तुम्हारे हाथ का। इसके बाद वो कहते नहीं मेरा रूममेट आएगा, मैं उसके साथ ही डिनर या लंच करूंगा जो भी करना होगा। और वो कहती है कि तुम्हारा जो रूममेट है वो काफी ज्यादा ही स्मार्ट दिखता है, काफी ज्यादा ही हैंडसम भी दिखता है साथ में। तो हंसते कहते हैं हाँ वो काफी ज्यादा हैंडसम दिखता है और एकदम से चौंक जाता है क्योंकि उसकी रूममेट तो एक गर्ल है और वो भाई किसी को भी नहीं पता। तो आखिर ये क्या कह रही है, नोना क्या कह रही है। जिसके बाद नोना कहती है कि मैंने ना जरा चुपके तुम्हारे रूममेट की फोटो देख ली थी जो ड्रॉअर के अंदर पड़ी हुई थी, तो वो काफी ज्यादा हैंडसम लगा था मुझे, तुम्हारा रूममेट काफी ज्यादा ही हैंडसम है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा नर्वस फील करता है और वो कहते हैं कि अगर ये क्या कहना चाहती है, वो काफी गुड लुकिंग है ये सब। तो उसके इस बारे में 12 बज चुके होते हैं और ये सोच रही थी कि आखिर वो कौन था लड़का। जिसके बाद नोना कहती है कि अरे यार मैं तुम्हारे वो कहने का मतलब नहीं था, मैं जानती हूँ कि तुम्हें काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही होगी या बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं बस उसके लुक्स के बारे में बात कर रही थी कि अगर वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है लेकिन वो तुम्हारी जगह नहीं ले सकता कभी भी। तो मेन कैरेक्टर अब हमारा घर पर पहुंच चुका है और अब वो सोच रहा है कि आखिर मुझे इसके बारे में ढूंढना चाहिए नहीं ढूंढना चाहिए, आखिर वो कहना क्या चाह रही थी।
तो वो कहता है, नाली उसके पीछे से नानाहुन आ जाती है एंजल बनकर, जो उसके मन में थॉट्स आ रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि नानाहुन कहती है कि या तो हमें जाके चेक नहीं करना चाहिए उसके बारे में। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर दो हिस्सों में फंस चुका है आखिर। पहला ये कि आखिर वो लड़का कौन है, अगर और साथ में अगर वो अभी नोना को बताए कि आखिर उसकी जो रूममेट है वो एक गर्ल है, तो आखिर वो हैंडसम किस बारे में बात कर रही थी, तो वो यहाँ पे फंस जाएगा आखिर। क्योंकि नोना उसे काफी ज्यादा शरीफ लड़का समझती है, जो कि अब किसी लड़की के साथ नहीं रहता सिवाय उसकी क्रश के साथ, और उस साथ में आइसुल नोना के साथ। तो हमारा वही मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, जिसके बाद साथ में सुनबे भी आ जाती है, जो कि बैड एंजल बन के आई होती है, डेविल वाला। और वो कहता है, अरे पागल हो क्या तुम, तुम्हें सभी ड्रॉर्स वगैरह को चेक करना चाहिए और उस लड़के के बारे में पता करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर तुम मर जाते हो तो तुम्हें ये पूरी जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि आखिर वो लड़का कौन था। तो जिसके बाद वो कहता है कि अगर जो रूल नंबर 1 है उसके अंदर भी तो यही लिखा है कि हम एक दूसरे की कॉमन चीजों को ही टच कर सकते हैं और किसी चीज को टच नहीं कर सकते। तो वो स्यूबिन के जो एंजल्स होते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं भाई, वो तुम ये सब चीजें भूल जाओ और सीधा जाके चेक कर लो आखिर। तो स्यूबिन कहता है, हाँ मैं जरा बस पीक ही करूंगा और ज्यादा कुछ नहीं देखूंगा इस बारे में। इसके बाद वो ड्रॉर्स वगैरह को चेक करना शुरू करता है। जैसे वो ड्रॉर देख रहा होता तो उसे नहीं मिलता, तो एकदम से उसके एक और ड्रॉर के ऊपर नजर जाती है। जब उसे चेक करता है तो उसके अंदर एक लड़की की फोटो मिलती है, जो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम होता है। तो आखिर अब वो सोच रहे कि आखिर ये लड़का है कौन, क्या डेनबिन नोना का कोई क्रश है, या तो कोई उसका बॉयफ्रेंड रह चुका है पहले, या तो कोई उसका एक्स है। जिसके बाद अभी वहां से गेट नॉक होता है और वहाँ पे आ जाती है डेनबिन नोना, जो कि काफी ज्यादा थक चुकी होती है ओवर टाइम करके। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे पुशअप्स लगाना शुरू कर देता है जल्दी ड्रॉर को बंद करके। तो नोना आती है और वो देखते है कि आखिर अंदर स्यूबिन तो एक्सरसाइज कर रहा है। तो वो कहता है, ऑलमोस्ट मैं पकड़ा ही गया था आज तो, मन में सोचता है, और उसके पुशअप्स लगाना शुरू कर देता है 74, 75, 76। तो नोना कहती है कि आखिर तुम काफी ज्यादा बिजी लग रहे हो, तो तुम एक एक्सरसाइज करते रहो ना, तुम मेरे को देख कर क्यों रुके। तो उसके बाद नोना ये भी पूछती है कि आखिर किसी लड़की को तुम्हारी एक्सरसाइज करने वाली आदत ज्यादा अच्छी लगती है, तो तुम एक्सरसाइज करना शुरू कर दी है। तो वो कहते हैं, नहीं ऐसे ही जरा मेरे को अपनी फिटनेस बॉडी को फिट रखना है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहा हूँ। नोना कहती है, चलो ठीक है, मैं शावर लेने के बाद सोने जा रही हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी आज का। जिसके बाद वो पूछना शुरू कर देता है क्या, उससे पहले तो वो पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा कोई भाई वगैरह है, छोटा या बड़ा। तो वो कहते हैं, नहीं मेरा कोई भी भाई नहीं है। तो आखिर वो कहता है कि मैंने कुछ डायरेक्ट तो नहीं पूछ लिया। जिससे वो पूछता है कि तुम्हारा कोई दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड था क्या। तो वो कहती है नहीं, और वो कहते हैं कि तुम आखिर इन सब बारे में क्यों पूछ रहे हो मुझसे। जिसके बाद वो कहता है कि आखिर हम इतना टाइम हो चुका है मैं साथ में रहती हूँ, कि तो हमें थोड़ा सा मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। जिसके बाद वो थोड़ा गुस्सा होती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि नोनाहुन को पता नहीं क्यों उसे चिल्लाती है, क्योंकि नोनाहुन ने देखा था कि जो स्यूबिन है वो लाइक करता है नानाहुन को, और नोना जो है वो लाइक करती है स्यूबिन को। तो यही रीजन था जिसके कारण वो कहते हैं कि अब ये मेरी क्यों इतनी परवाह कर रहा है नहाते टाइम। और उसके बाद वो कहते हैं कि इसकी तो ऐसी की तैसी। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जाता है और वो कहता है कि टॉवल ले लीजिए आप। तो इसके बाद नोना उसके ऊपर पानी फेंक कर मारती है और उसे टॉवल भी ले लेती है। जिसके बाद अगला दिन स्टार्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि अब उसका क्विज का कंपटीशन चल रहा है, इंग्लिश वाला। मगर वो अभी भी यही सब चीजें के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर अब क्या होगा स्यूबिन के साथ, कि जो आगे वो लड़का था वो कौन था, उसका क्रश था या फिर उसका बॉयफ्रेंड था या तो उसका कोई बेस्ट फ्रेंड था। तो फाइनली वो अपने घर के अंदर वापस आता है अपने हार्ड एग्जाम देकर। जिसके बाद वो जैसे ही घर के अंदर आता है तो वो देखते कि कोई फ्रिज के अंदर बैठी हुई है लेडी, और उसके बाद वो उनका सामान चेक कर रही है। जिसके बाद वो कहता है, अरे आप यहाँ। तो जिसका तो एकदम से देखता है और वो कहता है कि अरे ये तो कोई चोर लग रहा है मुझे, अरे आप तो चोर है ना यहाँ पे। तो जिसका वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे नहीं मैं ये डेनबिन की आंट हूँ। तो आखिर अब हमें पता चलता है कि आखिर वो और कोई नहीं, वो डेनबिन नोना की आंट है। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं डेनबिन नोना की आंट हूँ, और उसके बाद हमारा स्यूबिन भी उसे हेलो कहता है और सर झुकाकर कहता है कि मेरा नाम स्यूबिन है। तो वो भी आगे से कहते हैं, नाइस टू मीट यू, मुझे तुम्हारे से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो जिसके बाद वो कहते हैं, तुम ही हो सियोना के दूसरे बेटे, मतलब दूसरे चाइल्ड। तभी वो कहता है, हाँ मैं ही हूँ। जिसके बाद वो कहती है, अच्छा स्यूबिन तुम्हारा नाम। और वो कहती है, तुम वही हो ना जो स्यूबिन के भी छोटे भाई हो, और साथ में क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी है अभी तक। तो जिसके बाद वो कहता है नहीं। जिसके बाद आंटी कहती है कि हाँ जब कोई 20 साल का हो जाता है तो उसका सारा ध्यान डेटिंग पे ही लगा रहता है, इसीलिए पूछा था। जिसको कहता है, हाँ मुझे भी शायद डेटिंग करना शुरू कर देनी चाहिए। तभी वो दोनों चौंक जाते हैं। जिसके बाद वो कहती है, तुम दोनों आखिर कहाँ पर सोते हैं। जिसके बाद वो बेड दिखाता है, बंक बेड। तो जिसके वो कहता है, मैं नीचे वाले बेड पे सोता हूँ और नोना ऊपर वाले बेड पे जाके सोती है। तो जिसके बाद वो कहते हैं कि आखिर ये
जो बंक बेड है ये तुम दोनों के लिए काफी अनकंफर्टेबल होते होंगे, है ना। तो वो कहते हैं कि पहले जब था सिंगल बेड था, लेकिन नोना ने कहा था कि आखिर उसे बंक बेड चाहिए, जिसके कारण वो और एक और बंदे को ऐड ऑन कर सकती है, जैसे कि तुम आ चुके हो। जिसके बाद अभी मैंने फैसला किया है कि तुम दोनों को दिक्कत ना होती हो, तो इसलिए एक ही बेड के ऊपर कैसा रहेगा तुम दोनों को, अगर तुम दोनों एडजस्ट कर सको तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम इसी में ही फाइन है, हम इसी में ही ठीक है। तो वो कहता है कि आखिर चाहे हम जितना मर्जी पास आ चुके हैं, मगर फिर भी हम अभी हैं तो एक मैन और वुमेन ही ना। तब उसके बाद उसकी जो आंट होती है वो बेशक उसके ऊपर शक करना शुरू कर देती है, और वो कहती है काफी ज्यादा डेंजरस आदमी है, मुझे पता चल चुका है, इसके इंटेंशन काफी ज्यादा बैड है, मुझे डेनविन को बताना होगा और पहले उसे प्रोटेक्ट करना होगा इस गाय से। इसकी हंसी तो देखो कितनी ज्यादा स्पीशियस सी लग रही है, पर वो इसे कुछ मन में बात कर रही होती है, और उसे देखकर भाई काफी ज्यादा ही हमारे मेन कैरेक्टर की बैंड बच चुकी है इसके आगे। तो एंड में पूछती है कि तुम ठीक रहोगे ना यहाँ पे उसके साथ रहने के लिए। चलो तो ठीक है। उसके बाद इन दोनों बातचीत चलती रहती है और उसके फाइनली वो जाल चली जाती है वहाँ से, जिसके बाद डेनबिन नोना के बारे में सोचना शुरू कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर और सीन शिफ्ट होता है। डेनबिन नोना वहाँ पे दिखाई जाती है चॉकलेट खाती हुई, तो तभी वहाँ पे आ जाती है मैनेजर होंग, जिसके बाद वो उससे बात करती है। तो जैसे वो एकदम से एक्टिव होकर बैठती है, तभी हमारी वो जो होंग होती है मैनेजर, वो पूछती है क्या तुम अपने पोस्चर को सुधारने के लिए कर रही हो क्या। तो उसके बाद वो कहती है आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मगर मैं कुछ नहीं करना चाहती। तो वो भी कहती है कि मैं भी बस जॉब कर रही थी तुम्हारे साथ। तो पूछती है कि तुम्हारा आज का काम हो चुका है, तो तुम इसके बाद घर जाओगी क्या। तो उसने बताया उसके मैनेजर ने कि जब तुम स्टार्टिंग में आई थी तो तुम बहुत ज्यादा ओवर टाइम करती थी यहाँ पर, जिसके कुछ टाइम बाद तुम फिर से नॉर्मल हो चुकी थी और जल्दी जाना शुरू कर दिया था अभी, मगर अगर मैंने कुछ टाइम से फिर से देखा था तुम अब फिर से नॉर्मल हो चुकी है और फिर से ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया है, आखिर ऐसा क्यों। तो वो कहती है ऐसे तो कोई बात नहीं है, और उसके मन में चलता है कि स्यूपिन हमारा नोना के साथ सो रहा होता है, नोना के साथ नहीं डेनबिन, तो नाना उनके साथ बेड पे सो रहा था, उसने वो चीज देखी थी इसलिए। तो उसके बाद उसकी जो मैम होती है वो कहती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छा काम करती हो मुझे पता है, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी अंदर से तकलीफ हो रही है, तुम मुझे बताना चाहती हो कुछ तो तुम बता सकती हो मुझे। तो जिसका वो कहते हैं श्योर। तो वो कहते हैं थैंक यू मैनेजर। तो वो कहती है आखिर मुझे अपने विचारों को आपके साथ और ज्यादा एक्सप्रेस करना चाहिए। तो आखिर उसकी मैम होती है वो कहती है कि चलो हम वहाँ पे खाना खाने चलते हैं जहाँ पर हम आखिरी बार खाना खाने गए थे, वहाँ चल के इस बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो उन्होंने पूछती है क्या ये करना हमारे लिए ठीक होगा क्या। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा स्यूबिन फंस चुका है उस आंट के साथ। तो जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अगर नोना ने कह दिया कि अब हम दोनों को अलग अलग सेपरेट रहना चाहिए, तो अब मैं उस बारे में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और फिर उसका रात हो जाती है और दोनों के दोनों बेड पे चले जाते हैं सोने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि आखिर मैं ये सब चीजें कैसे हैंडल करूँ, उन्होंने तो कहा था कि तुम यही रहना जारी रख सकते हो। जिसके बाद वो कहती है कि आखिर जो नोना है वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है, और मुझे माफ करना मैंने मतलब कि यहाँ पर आके हंगामा किया, सॉरी। तो जिसके बाद वो कहती है कि आखिर मुझे पता है कि तुम कॉलेज में एक लड़की है तुम्हें पसंद है और उसका नाम नाना होना है। तो वो कहते कि तुम तो एक आदमी हो और तुम तो काफी ज्यादा बात चोनी लड़के हो जो कि सारा दिन बात करता रहता है, तो काफी ठीक रहेगा, और तुम काफी ज्यादा हैंडसम भी दिखते हो, तो हो सकता है तुम्हारे साथ वो आ जाए रिलेशनशिप में। तो हो सकता है नोना ने सोचता है कि हाँ ये सब कुछ बातें मुझे पता है, नोना ने ही बताई होगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है भी नीचे सोया होता है और हमारी नोना ऊपर सोई होती है। तुरंत का सीन शिफ्ट होता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो स्यूबिन है वो बात कर रहा होता है कि उसे माहौल को कैसे ठीक करना है, मगर वो खुद से बात कर रहा होता है। लेकिन जिसके बाद तभी ऊपर नोना उठती है और वो कहती है कि आखिर तुम सो गए हो स्यूबिन, वो पर स्यूबिन कोई जवाब नहीं देता। और जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ जब तुम यहाँ रहते हो। तो पीछे से आवाज आती है कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ जब तुम यहाँ रहती हो। बेसिकली उसने यही बात चल रही थी कि आखिर तुम अलग अलग हो जाओ दोनों के दोनों। उसकी जो आंट आई थी उसने ऐसा कहा था, लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे पसंद है नोना होना, और डेनबिन नोना भी कहती है मुझे भी पसंद है स्यूबिन यहाँ पर रहता है तो, और वो सेफ फील करती है स्यूबिन के साथ। तो वो देखकर स्माइल पास कर देती है स्यूबिन को, क्योंकि वो भी पसंद करती होती है हमारे स्यूबिन को, अच्छा लगता होता है उसे। जिसके बाद स्यूबिन कहता है कि क्या मैं ऊपर वाले बेड पर सो सकता हूँ, फर्स्ट बेड पर, सिर्फ आज के दिन के लिए। तो जिसके बाद दोनों का प्लान बनता है और दोनों साथ में ही पहले बेड पर सो जाते हैं। जब स्यूबिन सोच रहा होता है कि वो काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा है नोना के साथ। तो जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुमसे सॉरी मांगती हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी आंट आएंगी और जिसके बाद वो तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे, तो उसके लिए सॉरी चाहती हूँ। और वो बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है, उसकी बूब्स टच कर रहे होते हैं हमारे स्यूबिन के साथ। तो वो इट्स ओके कहता है, जिसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। तो अब सुबह का सीन होता है जिसके अंदर वो दोनों कार के अंदर बैठे होते हैं। तो जिसके बाद रात
का सीन शिफ्ट होता है, फिर से हमें दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि आखिर जो उसकी आंट है वो बताकर गई है कि जो नोना है उसके डैड की जो डेथ एनिवर्सरी है वो कल है। तो स्यूबिन पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ तुम्हारे डैड की एनिवर्सरी पर। तो वो कहती है ठीक है तुम चल सकते हो, और वो कहती है मेरी आंट ने ये भी तुम्हें बताया था कि आखिर मेरे फादर की डेथ एनिवर्सरी है वो भी कल। तो अब कार वाला सीन वहीं से शिफ्ट होता है और अब हमें नोना कहती है कि सिर्फ 2 घंटे और लगेंगे और हम पहुंच जाएंगे वहां पर, क्या तुम सफर के बीच में अभी कुछ पीना चाहोगे। तो जिसके बाद वो कहता है कि मुझे एक कॉफी चाहिए और हमारी नोना कहती है कि उसे आइस्ड टी चाहिए। जिसके बाद वो कहता है चलो अच्छा लग रहा है मुझे कि आखिर नोना पहले जैसे खुश लग रही है। जिसके बाद वो कहती है कि थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ स्यूबिन, आज का रास्ता काफी ज्यादा बड़ा है। जिसके बाद वो देखता है और उसे पता नहीं चल रहा होता कि आखिर सीट को कैसे पीछे करे और आगे करे। जिसके बाद नोना बिल्कुल उसके पास आ जाती है और वो कहते हैं कि भाई ये तो काफी ज्यादा ही अलग सा फील आ रहा है, और वो देख रही होती है कि आखिर लीवर कहाँ पर है जिसके कारण वो एडजस्ट कर सके उसकी सीट को। जिसके बाद वो उस लीवर को दिखाती है कि इसको करने के बाद तुम आगे पीछे आ सकते हो और ये वाले लीवर से तुम थोड़ा पीछे खिसक सकते हो, अपनी सीट को आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो। तो आखिर अब वो काफी तेजी से भगाते हुए लेके जा रहे होते हैं अपनी कार को, और आज का वेदर भी काफी ज्यादा अच्छा होता है, एकदम सन निकल रहा होता है और दोनों काफी खुश होते हैं। आखिर वो पूछता है कि तुम्हारे जो डैड थे वो किस तरह के इंसान थे ना। तो नोना अपना फोन दिखाती है और वो कहती है ये है मेरे डैड की पिक्चर, तुम इन्हें देखो। और वो एल्बम दिखाती है और वो कहती है अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें मेरी इसमें से एक चाइल्ड मतलब एक जब मैं किड थी जब छोटी थी तब मेरी वो वाली फोटोज भी दिखेंगी। तो स्यूबिन उसका फोन पकड़ता है और वो देखता है आखिर उस आदमी को जो कि नोना का डैड होता है, और उसने नोना को उठाया होता है अपनी बाजू में। जिसके बाद वो देखता है और भाई ये तो वही पर्सन है। तो आखिर नोना पूछती है क्या तुम मेरे डैड को पहले से जानते हो। कहते नहीं नहीं अरे बस ऐसे ही मैंने कुछ ऐसा लगा। अब वो मन में सोचता है अच्छा तो ये इसके डैड थे जो कि मैंने उस दिन उस फोटो में देखे थे। जिसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम इस फोटो के अंदर इतना पिक्चर के अंदर इतने ज्यादा डरे हुए क्यों लग रहे हो नोना, और तुम काफी ज्यादा क्यूट भी दिख रही हो। तो नोना बताती है कि आखिर मैं तब बहुत ज्यादा पानी से डरा करती थी, पर मेरे जो डैड थे वो फोर्स कर रहे थे मुझे कि तुम जाके पानी में थोड़ा तैरना सीखो। तो वो कहता है कि शायद मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम ने ये वाली पिक्चर खींची होगी। कहते नहीं ये वाली मेरी मॉम ने पिक्चर नहीं खींची, मेरे पापा ने किसी स्ट्रेंजर आदमी से कहा था इस फोटो को क्लिक करने के लिए। तो जो नोना की मॉम होती है वो उसको जब पैदा करने के बाद ही वो मर चुकी थी कुछ टाइम के बाद, तो उसकी देखभाल उसके डैड ने ही करी थी बचपन से ही। तो आखिर जब वो 21 साल के थे तब मैं पैदा हुई थी, और उसके बाद यूजली वो एक कॉलेज स्टूडेंट थे तो वो ड्रॉप्ड नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए वो साथ में क्लासेस करते थे और मेरा भी ध्यान रखते थे। जिसके बाद सभी उसे मतलब फोटो दिखाई जाती है जिसके अंदर सभी लोग उसे कह रहे थे सो क्यूट वाओ लड़कियां। और जिसके बाद वो काफी ज्यादा हार्ड था एक बैलेंसिंग करने के लिए, एक चाइल्ड को भी चाइल्ड केयर करना और साथ में अपना स्कूल और कॉलेज का प्रोजेक्ट भी करना। बट मैं थैंक्स करना चाहती हूँ मेरे डैड के फ्रेंड को जिन्होंने काफी ज्यादा अच्छे से मैनेज किया, मेरे को हेल्प भी करी। तो हमें पता चलता है जो उस दिन आंट आई थी जो कि उससे बात करी थी वो उसके डैड की फ्रेंड है, और वो उसे हाथों से खिला रही है अपने डेनबिन नोना को जिसका नाम है आंट हेजोंग, और जिसके बाद वो दूध वगैरह भी पिलाती है। जिसके बाद वो कहता है अच्छा तो वो तुम्हारी डैड की फ्रेंड थी। तो आखिर वो कहती है हाँ वो भी उनमें से एक ही थी जिन्होंने मेरी केयर करी थी बचपन में। तो कहते हैं आखिर मुझे वो भी याद है जब मेरे पापा मेरे बालों को टाई करा करते थे रोज सवेरे उठकर। फोटो में दिखाया जाता है कि आखिर वो बार बार यही कह रही होती है अपने डैड को कि डैड मेरा डन हो चुका है, डैड मेरा डन हो चुका है क्या। इसके बाद उसका डैड कहता है हाँ डन हो चुका है, तुम काफी ज्यादा प्रीटी दिख रही हो माय डेनबिन। भाई काफी ज्यादा ही इमोशनल स्टोरी है भाई डेनबिन नोना की। तो आखिर इसको किसको इमोशनल लगे भाई एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना अपना, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छी लगी यार इसकी स्टोरी, इमोशनल है भाई काफी ज्यादा। तो आखिर वो कहते हैं कि मेरे डैड काफी ज्यादा स्किल्ड डैड थे, मगर जब वो सिगरेट स्मोकिंग किया करते थे या सिगरेट पिया करते थे तो वो कहते थे कि आखिर मुझे स्वीट्स चाहिए डैड, मुझे भी स्वीट्स खानी है। तो उसे पता नहीं चलता था कि आखिर वो स्मोकिंग कर रहे हैं। जिसके बाद वो उसके डैड उसे एक लॉलीपॉप ले जाकर देते थे खाने के लिए, और वो दुनिया के सबसे अच्छे डैड थे। जिसके बाद उसके डैड ने उसे फ्राइड राइस खिलाए थे जो कि काफी ज्यादा अच्छे से। जिसके बाद उसके बेटी होती है जो नोना, वो कहते हैं कि डैड आप खराटे बहुत तेज ले रहे हो यार, थोड़ा कम करो। जिसके बाद वो कहते हैं कोई नहीं तुम आके सो जाओ। जिसके बाद उसको कभी कभार
कॉलेज स्कूल में तंग भी किया करते थे तो भी मेरे डैड कहते थे तुम रोना मत, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूंगा। और हमेशा किसी न किसी बात पे वो लेसन दिया करते थे मुझे। आखिर एक दिन मेरे डैड एक डिजिटल कैमरा लेकर आए थे तो और वो कहते कि आखिर एक पिक्चर ले जाती है तो चलो, जिसके बाद डैनबिन कहती नहीं डैड मैं लूंगी और उसके बाद मैंने उनसे कैमरा छीन लिया था। और जिसके बाद उन्होंने अपना विक्ट्री साइन दिखाया था और मैंने वहाँ पे फोटो क्लिक कर दी थी और अपने पास रख ली थी। और ये वही फोटो है जो कि उसके ड्रॉअर में पड़ी हुई थी। पर एक बार फिर कॉल आती है आखिर और डैनबिन कहती है कि आखिर यस ये डैनबिन हाउस है, आप किससे बात करना चाहते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं नहीं आप क्या उनकी बेटी हो होंग डैनबिन की, मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। इज योर मॉम एट होम, क्या तुम्हारे घर पर तुम्हारी मॉम है। तो वो कहती है नहीं। फिर वो कहती है कि ये एक एक्सीडेंट था स्यूबिन, जिस रात वो आ रहे थे अपना काम पूरा फिनिश करके और हमें पता चलता है कि आखिर कोई और कार आती है और उनकी कार में दे हिट कर देती है और उन्हें माउंटेन से फेंक देती है रोड की ओर और ऊपर से गिरते हुए उनकी मौत हो जाती है एक्सीडेंट में। और यही कारण था, स्यूबिन कहता है कि नोना काफी ज्यादा सीरियसली ड्राइविंग कर रही है। और जब तक वहां पर ऑफिसर्स पहुंचे और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करी तो पता चला कि आखिर जो सामने वाला आदमी था वो भी काफी ज्यादा ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी भी साथ ही में मौत हो गई। और तभी से मैं अपनी चाची के साथ रह रही हूँ। तो जिसके बाद वो कहते हैं इसे बीते हुए को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है तो इसीलिए मैं ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेती इन सब बातों के लिए। जिसके बाद एकदम से हमारा जो स्यूबिन है वो उसके हाथ के ऊपर हाथ रख देता है और उसके इमोशंस को थोड़ा फील करता है और उसे हौसला देते हुए कहता है कि ठीक है जो हुआ, तुम उससे काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी हो नोना और तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाली हो। तो फाइनली उनके 2 घंटे का सफर पूरा होता है नोना की थोड़ी सी इमोशनल स्टोरी के साथ। जिसके बाद अब हमें पता चलता है कि आखिर वो दोनों पहुंच चुके हैं उनकी डैड के कब्र के पास और अब वो बना रहे हैं। पहले तो एक वाइन का ग्लास तैयार कर रहे होते हैं उनके लिए और उनके लिए रखते हैं वाइन का ग्लास। साथ में अब डैनबिन नोना उस सिगरेट को जलाना शुरू करती है लेकिन उससे जल नहीं रही होती। जिसके बाद हमारा स्यूबिन कहता है कि आखिर अपनी लिप्स को में पकड़ो सिगरेट को और उसे फिर जलाओ। जिसके बाद स्यूबिन खुद ट्राई करता है और उसके बाद वो जला देता है और उसके बाद वो खांसना शुरू कर देता है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा स्मोकिंग के पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं तो इसलिए वो खांस रहा होता है और उसने पहली बार ही किया होता है। तो जिसके बाद स्यूबिन को देख के वो काफी ज्यादा हंसना शुरू हो जाती है क्योंकि वो खांसी जा रहा होता है कंटिन्यूसली। जिसके बाद वो सिगरेट को पकड़ती है और उसके बाद वो खुद भी एक लगाती है कश और उसके बाद वो खुद भी खांसना शुरू कर देती है और उसके बाद वो दोनों के दोनों खांस रहे होते हैं। तभी पीछे से एक अंकल आते हैं और वो कहते हैं क्या तुम डैनबिन हो, और डैनबिन पहचान जाती है कि वो उसके अंकल जिनहुंग है। जिसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम तो काफी टाइम बाद देखी डैनबिन। तो डैनबिन कहती है कि मैं भी आपसे काफी टाइम बाद ही मिल रही हूँ और मैंने सुना था कि आप बाहरले देश चले गए हो कहीं पर। जिसके बाद वो बताता है कि हाँ मैं बाहर चला गया था लेकिन मैं आज की मॉर्निंग ही आया हूँ। तुम कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो, कितने सारा साल बीत चुके हैं डैनबिन। और आखिर जो उसका अंकल होता है वो भी उसके डैड की डेथ एनिवर्सरी पर ही आया होता है। जिसके बाद स्यूबिन कहता है दीजिए अंकल मैं आपका सामान पकड़ लेता हूँ। जिसके बाद वो पूछता है कि डैनबिन आखिर ये कौन लड़का है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं स्यूबिन हूँ और मैं नोना के साथ ही रहता हूँ। इसके बाद उसका अंकल कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा नाम है तुम्हारा, आखिर तुम अपने फादर इन लॉ से परमिशन लेने आए हो कि आखिर तुम डैनबिन नोना का साथ दो या नहीं। और जिसके बाद कहते हैं हाँ ये कैसी बात होगी। तो उसके अंकल को लग रहा होता है कि आखिर वो बॉयफ्रेंड है डैनबिन नोना का। जिसके बाद वो कहते हैं चलो तो फिर हम मिल लेते हैं अपने फ्रेंड और अपने डैड जिसका जो भी है। और अब वो अपने घर लेकर आ जाता है उन दोनों को और खिला रहा होता है काफी ज्यादा खाना। तो आज की हम स्टोरी लाइन यहीं पर ही एंड करते हैं क्योंकि और वैसे भी काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, मेरी वीडियो नहीं आ रही है तो काफी ज्यादा थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इस बार मेरे पेपर चल रहे एग्जाम्स हैं। तो एग्जाम्स खत्म होने के बाद भाई आपको लगातार ये एपिसोड देखने को मिलेगा, हर हफ्ते एक एपिसोड देखने को मिलेगा। कमेंट कर दो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे तो मेरा मोटिवेशनल लेवल हाई हो जाता है। तो जो भी बंदा इस वीडियो को पूरा देखेगा वो प्लीज भाई एक कमेंट तो कर देना यार, और अपने दोस्तों को भी सेंड करना जो भी हरामी होंगे। और मैं आपको बस यही बताना चाहूंगा कि इसका अगला पार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो थोड़ा सा तो मैं बताना ही चाहूंगा। तो अब हमें पता चलता है उन लोगों ने खाना वगैरह खा लिया और उसके साथ बातचीत कर लिया और अब डैनबिन नोना और स्यूबिन सो गए हैं एक दूसरे के साथ एक बेड पर। जिसके बाद डैनबिन नोना उसका हाथ पकड़ती है और उसके हाथ के ऊपर लेट जाती है और वो उसके हाथ को लिक करना शुरू कर देती है।
और डेनबे नोना अब खुद से ही उसके हाथ पकड़ती है और अपने बूट्स पे लगाना शुरू कर देती है और उसकी ब्रा को उतार देता है सोबिन। तो फाइनली वो धीरे धीरे किस कर रहे होते हैं एक दूसरे को और उसके बाद उसके धीरे धीरे कपड़े उतार रहा होता है सोबिन। तो फाइनली इस एपिसोड को खत्म करते हैं यहीं पर। अगले पार्ट में मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।